अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक चीज जो बहुत ज्यादा मुझसे कमेंट में पूछी जाती है वो पाई की माइग्रेशन, टेंटेटिव के इशू, केवाईसी के इशू, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी भी लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत सारे पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड, आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट आते जाएंगे, आप उनको देखते जाएं। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है और ट्रांसफरेबल बैलेंस के अंदर आपके पास पाई शो हो रहे हैं तो फ्रेंड वो किसी भी वक्त आपके पास जो है वो जैसे जैसे पाए वहां पे आपको रिलीज करता जाएगा, आपके वॉलेट में वो पाए आते रहेंगे। अब डिपेंड करता है आपने कितने टाइम का लॉकिंग पीरियड लगाया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी फिर बता रहा हूं। 3 डॉट पे क्लिक करें, मेन नेट में जाएं, वहां पे कॉइन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जहां पे आप लॉकिंग पीरियड सेट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पे पाई को होल्ड नहीं कर सकते, आप कहते हैं मुझे जितना भी प्रॉफिट मिला है इस प्रॉफिट के साथ ही मैं यहां पे निकलना पसंद करता हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं बहुत ज्यादा होल्ड करूं, तो आप जाके अपनी फॉरन लॉकिंग सेटिंग को चेंज कर दें। अभी भी बहुत सारे लोगों की लॉकिंग सेटिंग जो है वो चेंज नहीं हुई है। इसके लिए फ्रेंड आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाके आपके पास यहाँ 2 कंडीशन आ रही हैं। इसमें आप अपनी जो लॉकिंग सेटिंग है इसको 2 वीक कर दें, 14 दिन। इसके अलावा ऊपर वाली सेटिंग जो आ रही है इसको भी मैंने इसको यहाँ पर रेड कर दिया है। इस तरीके से अपनी सेटिंग को कर लें। इससे होगा फ्रेंड ये कि पहले जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब से जो आपका पाए माइन हो रहा है या सेकंड माइग्रेशन के वक्त जो आपके पाए माइग्रेट होंगे वो इस सेटिंग को देखते हुए आपके पाए जो है वो आपको मिल जाएंगे और 14 डेज का अनलॉक पीरियड होगा। इसके बाद जब भी पाए सेकंड माइग्रेशन करता है आपको आपका सारा पाए मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये पाए आप सेल आउट कर सकते हैं। इसमें जो नुकसान होगा वो ये होगा कि अगर आपके पास APY 300, 400 या 500% तक आ रहा था, फॉर एग्जांपल आपने पाई को यहाँ पे माइन किया, अब आपका पाई वॉलेट में 500 पड़ा हुआ है, तो आपने 3 साल के लिए लॉक करा, तो आपका जो रेट है वो आपका इतना ज्यादा होगा। अदरवाइज अगर आप इसको लॉकिंग हटा देते हैं, अगर आप वॉलेंट्री पाई को ये पाए लॉक नहीं करवाते हैं तो फिर आपको ये पाई तो फौरन मिल जाएंगे, लेकिन इस पे जो परसेंटेज होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा टेंटेटिव के जो इशू आ रहे हैं फ्रेंड, उसके अंदर सबसे पहले जो बुनियादी चीज है वो ये है कि पाई पे बहुत सारे लोगों ने माइनिंग को छोड़ा हुआ है इस वक्त। तो फ्रेंड याद रखिएगा, पाई की माइनिंग को अगर आप छोड़ते हैं लगातार 30 दिन आपको दोबारा से पाई की माइनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको टेंटेटिव आपका वहां से हटाया जाएगा। तो आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे डेली रिमाइंडर बना लेना है। आपने अपनी ऐप को सामने ही रखना है। जहां आप टिकटॉक खोलते हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया पे इतना टाइम देते हैं, वहां आपने 1 मिनट का टाइम देना है। पाई पे क्लिक करेंगे, माइनिंग पे क्लिक करेंगे, अपनी टीम को रिमाइंडर देंगे, उनको बार बार याद दहानी कराएंगे, तो फिर आप टेंटेटिव में नहीं जाएंगे। अदरवाइज अगर आप पाई की ऐप पे काम करना छोड़ देते हैं तो यकीनी तौर पे आप कहीं जॉब करते हैं और आप वहां पे अगर नहीं जाते तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पाई आपको वार्निंग के लिए टेंटेटिव में भेज देता है, तो आपने लाजमी तौर पे डेली यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको मस्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने पाई का ब्राउजर को अपडेट नहीं करते हैं, पाई की ऐप को अपडेट नहीं करते हैं, तो पाई की ऐप को लाजमी अपडेट करें, पाई के ब्राउजर को अपडेट करें। यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ टाइम दें, थोड़ा सा क्लिक कर दें, यहाँ पे सोशल में जाएं, थोड़ा सा ऐप को 2-4 मिनट यूज कर लें, ये चीज आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा आपका जो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया कि अपना पासवर्ड रीसेट कर दें। इसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल यहाँ पे अपडेट कर दें। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपकी केवाईसी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं फ्रेंड, तो मैंने आपको पहले भी बारहा बताया है कि आप उसमें जाके बार बार अपनी ऐप को ओपन करेंगे, पाई ब्राउजर अपडेट करेंगे, पासवर्ड रीसेट करेंगे, तो आपका केवाईसी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड एक चीज और याद रखिएगा कि पाई की ऐप के अंदर अगर आपका वॉलेट हैक हो चुका है तो अभी भी आपके पास मौका है। सेकंड माइग्रेशन से पहले पहले 3 डॉट पे क्लिक करें, इसके बाद मेन नेट चेकलिस्ट में जाएंगे, 3 नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है वहां जाके अपना नया वॉलेट वहां पे जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दें। आपका पुराना वॉलेट अगर आपको पता है कि हैक हो चुका है तो फिर आप अपना नया वॉलेट यहाँ पे जो है इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। आपको ईमेल मौसूल होगी, आप उस पर कंफर्मेशन देंगे। नया वॉलेट बना के हमेशा याद रखिएगा कभी भी उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपने उसको राइटिंग में कहीं लिख के रखना है। आपने ईमेल पे भेजा, कल को आप ईमेल भूल गए, ईमेल आपकी हैक हो गई या आपकी पिक्चर गैलरी का एक्सेस किसी के पास चला गया, आप एडिटिंग करते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपना पिक्चर गैलरी का एक्सेस दे देते हैं, अगर ऐप कोई मयारी नहीं है तो वो आपका गैलरी का एक्सेस ले लेती है और बड़े आसानी से उसे पता होता है कि ये फेस की है और ये फेस की से वो आपका जो है पाए किसी भी वक्त अनलॉक जब होगा तो वो वहां से निकाल लेंगे। तो आप फौरी तौर पे उसको कहीं रिटर्न में लिख के रखें 2 जगह पे और उसको हमेशा याद रखें। तो ये सब चीजें लाजमी तौर पे कर लें फ्रेंड, ताकि सेकंड माइग्रेशन से पहले पहले अगर आपके पाए अनलॉक होने हैं तो वो डायरेक्ट उसी वॉलेट में जाएं जो आपका राइट वॉलेट है, कहीं ऐसा ना हो आपको नुकसान हो। इसके अलावा मैंने प्राइस को आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक अच्छी प्राइस बाइंग आपको मिल रही है। अगर शॉर्ट टर्म पे आप 28 तारीख का इवेंट देखते हुए पाई बाई करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे करें, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए सोच के बाई कीजिएगा, क्योंकि पाई की सप्लाई बहुत ज्यादा है। और सेकंड माइग्रेशन की न्यूज अगर आपको 28 तारीख को मिल जाती है, वक्ती पंप तो आपको नजर आएगा, लेकिन आप ये देखें कि 100 बिलियन में से
जो बाकी सप्लाई थोड़ी थोड़ी करके आनी है, जब वो सेकंड माइग्रेशन पे एक साथ लोगों को मिलेगी और वहां पे अगर पाई अनाउंस कर देता है कि ठीक है, जिन लोगों ने केवाईसी की थी एज अ वैलिडेटर, मैंने भी की है, अगर 5000 केवाईसी मैंने किए हैं और मुझे कुछ टोकन उस पर मिलते हैं तो मैं तो सेल आउट करूंगा। ऐसे जब बहुत सारी केवाईसी होगी लोगों की तो मार्केट भी डंप है, तो लोग सेल आउट करके एक अच्छे कॉइन की तरफ भी जा सकते हैं, चाहे वो इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखें कि कोई भी कॉइन आखिरी कॉइन नहीं होता, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे करें, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पाई की सप्लाई काफी ज्यादा है। पाई को लेके हमेशा मैं बुलिश हूं, कभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नेगेटिव हूं, लेकिन हमें सप्लाई को, पाई की टीम जो स्लो काम करती है, थोड़ा स्लो चलती है, इन सब चीजों को जहन में रख के ही हमें प्रॉफिट सोचना है। होता ये है कि हम बाय करते हैं, हमें हमारी मर्जी का प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर आज हम $1 पे नहीं निकल रहे, कल हम 50 सेंट पे भी निकल जाते हैं कि नहीं यार इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को जहन में लाजमी रखें, नुकसान से बचें। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से जो है आपको हेल्प मिलती होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज।